आज हम सीखेंगे 3 विजेट्स के बारे में फ्लटर में, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट व्यू और बटन विजेट के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस फाइल पे आऊँगा एंड्रॉयड स्टूडियो में, न्यू, और यहाँ से मैं ये न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं ये फ्लटर एप्लीकेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एप्लीकेशन नेम दूँगा एज फ्लटर विजेट्स और क्लिक नेक्स्ट करूँगा और यहाँ से मैं फिनिश करूँगा इसको। ना अब ये कुछ टाइम लेगा इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस प्लेलिस्ट को चेक करना, इसके दूसरे वीडियोस को चेक करना ना भूलिएगा। ना अब ये प्रोजेक्ट हमारे साथ क्रिएट हो गया है। सो मैं इससे ये सारा कोड ख़त्म करूँगा यहाँ तक। अब ये एरर देना शुरू करेगा, सो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस बल्ब आइकन पे क्लिक करके इसका एक क्लास क्रिएट करूँगा। अब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा स्टेटलेस विजेट के साथ और यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा, इस माई ऐप पे। असल में ये इसके साथ एक्स्ट्रा आ गया, सो मैं ये रिमूव करूँगा इससे और यहाँ पे इस माई ऐप पे क्लिक करूँगा और यहाँ से क्रिएट मिसिंग ओवरराइड करूँगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा एक बिल्ड मेथड। नाउ अब इसके नीचे मैं एक दूसरा क्लास क्रिएट करूँगा, क्लास विजेट्स विज डेमो। इसको मैं कैपिटल करूँगा WID डेमो और ये एक्सटेंड करेगा मेरे साथ स्टेटफुल विजेट को, इसको, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ से मैं इस पे क्लिक करूँगा और इसको कहूँगा कि मिसिंग ओवरराइड करो मिसिंग। नाउ यहाँ पे एक तीसरा क्लास में क्रिएट करूँगा और इसको विद डेमो 2 नाम दूंगा और ये एक्सटेंड करेगा मेरे साथ स्टेट को, इस वाले को, और यहाँ से मैं विद डेमो दूंगा। ये स्टेट टाइप विद डेमो का होगा और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। और अब इसका भी मैं मिसिंग ओवरराइड्स जो है वो ओवरराइड करूँगा। नाउ अब हमारे साथ टेम्पलेट बन गया। सो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, रिटर्न करूँगा इस विद डेमो को। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा मटेरियल ऐप विजेट को और इसकी दो प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करूँगा। एक टाइटल, तो टाइटल मेरे पास आ जाएगा डेमो, और यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी है होम स्मॉल h के साथ, और यहाँ पे ये विद डेमो कॉल होगा और यहाँ पे मैं सेमीकोलन डाल दूँगा ताकि ये एरर ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका रिटर्न टाइप स्टेट है, सो मैं यहाँ पे स्टेट को रिटर्न करूँगा जो हमारे पास ये विद डेमो 2 क्लास है, क्योंकि ये एक्सटेंड करता है हमारे पास स्टेट को विद डेमो 2, इसको सेमीकोलन। तो सब कुछ बन गया। अब यहाँ पे
इस बिल्ड मेथड का रिटर्न टाइप भी एक विजेट है, सो मैं यहाँ पे स्केपफोल्ड विजेट रिटर्न करूँगा। रिटर्न स्केपफोल्ड, और यहाँ पे इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऐप बार। अगर आप ऐप बार बनाना चाहते हैं सो मैं इस ऐप बार को रिटर्न करूँगा, और इसको मैं इसकी प्रॉपर्टी है टाइटल, जो कि मेरे पास एक टेक्स्ट विजेट लेता है, और इस पे मैं कुछ टाइटल लिख सकता हूँ ना। इसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी है बॉडी। सो इसकी बॉडी में मैं एक कंटेनर को कॉल करूँगा, और इस कंटेनर की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ की है एक चाइल्ड। एक चाइल्ड लेता है, तो इसमें मैं कोई सा भी विजेट इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कॉलम विजेट इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि वो एक कॉलम विजेट में हम मल्टीपल विजेट्स क्रिएट कर सकते हैं। वो एक एरे ऑफ विजेट्स उसमें होता है। सो कॉलम, और इसी तरह का रो विजेट भी है, उसमें भी एक एरे ऑफ विजेट्स आप बना सकते हैं। सो कॉलम विजेट, और इसकी एक प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन, जिसमें जो एक एरे ऑफ विजेट लेता है। तो यहाँ पे पहला विजेट जो मैं बनाऊँगा टेक्स्ट फील्ड, और टेक्स्ट फील्ड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। एक है कंट्रोलर। सो कंट्रोलर के ज़रिए हम टेक्स्ट फील्ड से डेटा लेते हैं, गेट करते हैं। तो यहाँ टॉप पे मैं एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर क्रिएट करूँगा। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, एडिटिंग कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर सेमीकोलन। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल भी क्रिएट करूँगा टेक्स्ट, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। और यहाँ पे आके अब टेक्स्ट फील्ड में ये एडिटिंग कंट्रोलर इसको असाइन करूँगा, इस कंट्रोलर प्रॉपर्टी को। ना इसमें मैं हिंट शो करना चाहता हूँ, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है डेकोरेशन, वो हम यूज़ करेंगे इनपुट डेकोरेशन, और इसमें एक प्रॉपर्टी है हिंट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एंटर योर नेम। अब ये हमारे साथ हो गया, टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो गया। नाउ मैं यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, और फिर एक जब तक ये रन होगा हम एक नया विजेट बनाएंगे, बटन। सो फ्लैट बटन, ये मैंने कंट्रोल सेट करूँगा क्योंकि ये मैंने टेक्स्ट फील्ड के अंदर बना लिया। मैं इसके नीचे आऊँगा इस टेक्स्ट फील्ड के, और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा फ्लैट बटन, और यहाँ पे मैं इसका एक चाइल्ड लूँगा। यहाँ पे मेरे पास ये एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे कामा नहीं डाला। यहाँ पे कामा डालेंगे तो ये एरर फ्लैट बटन ख़त्म कर देगा। और इसका चाइल्ड मैं एक टेक्स्ट लूँगा जिस पे मैं टेक्स्ट शो करूँगा गेट नेम, और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कलर, तो इसको मैं कलर दूंगा कलर्स डॉट ग्रीन, मैं ग्रीन यूज़ करूँगा। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है ऑन प्रेस्ड, और इसमें इस ऑन प्रेस्ड में मैं
क्रिएट करूँगा एक मेथड जिसमें जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ इवेंट फायर करेंगे। अब यहाँ पे मैं कॉमा डालूँगा इस बटन के एंड पे और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट विजेट बनाऊँगा, टेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट को मैं दूँगा माई नेम इज़ $, टेक्स्ट। ये टेक्स्ट वेरिएबल हमने ऊपर क्रिएट किया है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसको बाद में यूज़ करूँगा। तो इस अनप्रेस्ड में हम इस यहाँ पे यूज़ करेंगे सेट स्टेट, और इस सेट स्टेट में हम इस टेक्स्ट वेरिएबल को असाइन करेंगे जो भी टेक्स्ट होगा हमारे पास टेक्स्ट फील्ड में, और ये टेक्स्ट फील्ड से हम टेक्स्ट ले सकते हैं एडिट कंट्रोलर के ज़रिए। सो एडिटिंग कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट और यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये हमारे पास ऐप क्रिएट हो चुका है, लेकिन मैंने एक टेक्स्ट फील्ड बनाने के बाद इसको रन किया था। अभी तक ये रन हो रहा है, जब ये रन होगा तो मैं आपको शो करूँगा इसको। अब ये मेरे पास रन हो चुका है और यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट फील्ड मेरे पास शो हो रहा है। अगर मैं दोबारा शो करूँ इसको तो ये हमारे पास शो हो रहा है। हमने दूसरे विजेट्स भी बनाए हैं। सो मैं दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे ये मुझे एक एरर शो कर रहा है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आता। अब मैं दोबारा इसको हॉट रिस्टार्ट करता हूँ और अगर मैं डिवाइस पे जाऊँ तो अब ये हॉट रिस्टार्ट हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक बटन और एक टेक्स्ट भी आ गया। सो मैं यहाँ पे शो करता हूँ खान, माय नेम इज़ खान। सो अगर मैं इस गेट नेम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गया माय नेम इज़ खान। अब मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं आके इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है स्टाइल, कामा यहाँ पे और यहाँ पे स्टाइल, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ और इसको मैं करूँगा 20। और अगर मैं कंट्रोल एस करूँ इसको और मैं दोबारा जाऊँ डिवाइस पे तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट नीचे मेरे साथ बड़ा हो गया। नाउ मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे इस कॉलम में और यहाँ पे मैं क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्ट्रिच और मैन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करूँगा और कंट्रोल एस करूँगा। तो आप अब देखेंगे, अगर मैं आपको डिवाइस पे शो करूँ इसको, कि ये मेरे पास सेंटर में आ गए। अगर मैं इसको थोड़ा सा वो देना चाहूँ मार्जिन्स, तो मैं इस कंटेनर पे आऊँगा और मार्जिन, और यहाँ पे मैं एज इनसेट्स ऑल, और यहाँ पे मैं हर साइड से इसको 20 मार्जिन दूंगा और कंट्रोल एस करूँगा। अब अगर मैं दोबारा इस पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इसने मार्जिन ले लिए साइड से। अब मैं इस नेम को चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैसी, और अगर मैं गेट नेम करूँ तो माय नेम इज़ मैसी आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।